वेलकम बैक। अली साहब, आप जीडीए के भी चेयरमैन हैं, तो बताइए जीडीए के क्या आप ऐसे इकदाम कर रहे हैं? पहले उसका क्या हाल था और अब जीडीए का क्या हाल है, हमें ज़रा बताइए। अच्छा, जो गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये मैं समझता हूँ कि ये गैर फाल इदारा था। और इसमें लोग, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ तो लोग पोस्टिंग करवाते हुए भी शर्माते थे कि यार उधर जाके हम क्या करेंगे। और जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारे पास फंड की सिचुएशन ये थी कि हम अपनी तनख्वाहें नहीं दे सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिगर तो नहीं, मगर आज हम इतना सरप्लस फंड में हैं कि हम अपनी नई बिल्डिंग्स बनाने का सोच रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स का बनाने का सोच रहे हैं। नया हम अपने टाउन जो है गुजरांवाला जीडीए सिटी बनाने का सोच रहे हैं। तो एक इदारे को रिफॉर्म किया है और ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स किया है। प्लस हमारे इदारे में आज से पहले एक दो जो स्कीम्स हैं उनका एक मैनुअल रिकॉर्ड सिस्टम रखा जाता था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द उस पे नजर आएगा कि हम इसी तरह उसका भी रिकॉर्ड सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं कि जैसे किसी हाउसिंग सोसाइटी का, डीएचए का, या किसी भी बड़े टाउन का, बैरिया टाउन का, या किसी भी आप बड़े टाउन की बात करें तो उस तरह का आपका रिकॉर्ड सिस्टम होगा, ट्रांसफर सिस्टम होगा। मैनुअल से उसको उस तरफ लेके जा रहे हैं। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, मैं अगर आपको डिटेल बताऊं तो इसमें बहुत सारी होंगी। फिर इसके अलावा मैं आपको डिजिटलाइजेशन की बात बताऊं, हम आगे जाके जो सर्वे हैं वो ह्यूमन डिपेंडेंस खत्म करके कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन्स पे चले जाएं जो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन और वो कर दें, ताकि आपकी जो इंस्पेक्टर की इंटरेक्शन है वो इंस्पेक्टर लेस रजीम, जो सीएम सरदार उस्मान बुज़ार का विजन है कि इंस्पेक्टर लेस रजीम होनी चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए, तो उस हवाले से हम इंशाल्लाह ताला उस पर भी काम करने जा रहे हैं। तो डिजिटलाइजेशन जो है इंशाल्लाह ताला, और आप आने वाले दिनों में देखें ना सिर्फ मेरी अथॉरिटी में बल्कि पंजाब की सारी अथॉरिटीज़ में, कि आप आके एक डेस्क पे आप एप्लीकेशन दें और 40 दिन बाद अपनी हाउसिंग स्कीम को अप्रूव्ड पाएं। बिल्कुल ये ना सही। हो कि आप आए, पहले आए, आप टाउट माफिया के लगे, फिर वो आपको बताए कि दरखास्त ऐसे भरनी है, ऐसे करना है, आपसे पैसे भी ले, सारा कुछ करे। अब आप हमने सहूलत सेंटर एट द एंट्रेंस ऑफ द अथॉरिटी लगा दिया है, ताकि किसी से आपकी इंटरेक्शन ना हो, कोई आपको वो ना कर सके कि आपके डॉक्यूमेंट्स को कोई ना कर सके। आप आए, डायरेक्ट एप्लीकेशन दें, चेकलिस्ट लें, चीजें पूरी हैं तो हम 40 दिन बाद आपको अप्रूवल अच्छा, देंगे। आप वासा के भी चेयरमैन हैं, उस हवाले से बताइए कि आपने क्या इकदाम किए और उसमें बेहतरी, किस किस्म की आप बेहतरी लाए? प्रोफेसर साहब, इसमें ना सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोगों को, मैं आपके तवज्जुह से एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी है ये आपका अपना इदारा है, और आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये इदारे नहीं चल सकेंगे। लोग इसमें, मैं आपको बताऊं कि बिल देने से घबराते हैं। लोग कहते हैं यार जो 100 200 रुपए का बिल है वो भी हमारा किसी तरह माफ हो जाए। तो आप घर में सीवरेज भी यूज कर रहे होते हैं, आप पानी हर तरह यूज कर रहे हैं, और मतलब गाड़ी धो रहे हैं तो उसमें यूज कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं तो पानी यूज कर रहे हैं, मगर आप जब आपसे बड़ा मिनिमल सा बिल मांगा जाता है तो तब आप कहते हैं कि हमने क्या इस्तेमाल किया। तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी कहना चाहूंगा कि आप दोस्त सारे इस बात को भी अपना कौमी फरीजा समझें कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं, सैनिटेशन अथॉरिटीज़ हैं, और ये जो वर्कर्स हैं जो गटर में उतर के, लाइन में उतर के आपके लिए दिन रात काम करते हैं ताकि आप एक पुरसकून माहौल में रह सकें, आपकी सड़कें साफ हो सकें, आपकी गलियां नालियां साफ हो सकें। तो मैं आप सब दोस्तों से इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना बिल टाइम पे दें। और दूसरा जो आपने बात की कि हमने इसके लिए क्या किया, तो मेरा ख्याल है कि पिछले जो 2 साल हो गया मुझे ऑलमोस्ट, तो मॉनसून है वो, आप अगर गुजरांवाला के किसी बंदे से पूछें तो वासा की टीम राउंड द क्लॉक काम किया। हमने एक ऑलरेडी एक मरकज सेंटर सेट किया हुआ है कि जहाँ पे ऑनलाइन कोई कंप्लेन पोर्टल्स आ रही हैं वो कर रहे हैं, और फिर हम खुली कचहरी कर रहे हैं हफ्ते में 3 दिन के। अगर आपकी कंप्लेंट्स हैं तो आप उस कंप्लेंट्स आके उधर दें। साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट जोन्स के हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं कि कंप्लेंट आए फौरन जवाब हो, और फौरन उसके बाद साफ होने के बाद दोबारा उसकी पिक्चर अपलोड हो जाए वहां पे। बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए बहुत सारा काम डिजिटलाइजेशन और वासा की कंप्लेन को तेज करने का कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी कंप्लेन है तो 2 2 दिन आपकी गली नाली में वो पानी खड़ा रहे। अपने हल्के के बारे में भी आप कुछ इरशाद फरमाएं कि हल्के के क्या मसाइल हैं और आप उनको किस तरीके से हल करेंगे, और वोट, लोग आपको वोट क्यों दें? अच्छा, सबसे पहले हल्के बहुत सारे मसाइल हैं। जो सबसे बड़ा मसला है
हाँ, दैट कौन साल क्या है उसका नंबर? मेरा जी हल्का NA 82 NA 82 गुजरांवाला से है। मैंने कौमी का इलेक्शन वहां से लड़ा था और इंशाल्लाह आइंदा भी लड़ने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ सबसे पहला जो मसला है वो मैं समझता हूँ कि साफ पीने का पानी का है। लोग बीमारियों का शिकार हैं, लोग हेपेटाइटिस A B C, स्पेशली फ्रॉम अ सिटी लाइक आज गुजरांवाला फैसलाबाद, जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है और इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात का ख्याल नहीं करता कि वो पानी कहाँ पे वेस्ट कर रहा है, वो जाके हमारे पानी में मिल रहा है और हमारे बच्चे वो पानी पी रहे हैं और बुजुर्ग पानी पी रहे हैं जिससे बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो इस हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इस पे बहुत सारा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से काम ऑलरेडी भी किया है और अब करने जा रहे हैं। बड़ी एक स्कीम लेके मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि सड़कें, नालियां, गलियां शायद 6 महीने इंतजार कर सकती हैं, साल 2 साल इंतजार कर सकती हैं, मगर जो साफ पीने का पानी है वो आज मिलना चाहिए लोगों को। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरी जो बात है इंपॉर्टेंट वो ये है कि मेरे हलके में और गुजरांवाला शहर में कब्रिस्तानों की जगह ख़त्म हो गई है। लोगों के लिए मुर्दे दफनाने का एक बहुत बड़ा इशू है और इस हवाले से एक तो हम ऑलरेडी शुरू कर दिया हुआ है कि रिहेबिलिटेशन ऑफ जो ग्रेवयार्ड्स है उनको हम कर रहे हैं कि वहाँ पे कमेटीज़ को दोबारा फाल किया है, उनके रास्ते दोबारा, लाइट सिस्टम, ताकि रात के वक्त, दिन के वक्त अक्सर होता यह था कि नशा करने वालों की माजगा बने हुए थे कब्रिस्तान, तो उनको उनसे आज़ाद करवाया और अब उधर रास्ते हम नए बना रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं, पानी का साफ सिस्टम दे रहे हैं, सीवरेज दे रहे हैं, ताकि ये ग्रेवयार्ड्स दोबारा अपनी असल हालत में आ सकें। और इनके साथ जगह एक्सटेंड करने के लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट की है। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द नई जगह गुजरांवाला में लौट हो जाएंगी। हाँ, बड़ी अच्छी बात है जनाब। अब थोड़ा सा ना कोई हल्का फुल्का सा हम आपके साथ कोई खेल खेलते हैं। तो मैं आपके सामने जो है एक शख्सियत का नाम लूँगा, आपने हर एक के बारे में एक जामे किस्म का जुमला जो है वो आपने अदा करना है। सबसे पहले इमरान खान। हार्ड वर्किंग और ईमानदार। नवाज शरीफ। उनके बारे में यही कहूँगा कि उनके प्लेटलेट्स बहुत कम है तो उनको ख्याल रखना चाहिए। बिलावल भुट्टो। बिलावल अभी बहुत फासला बहुत ज़्यादा है, मंजिल दूर है। को मशवरा देना चाहेंगे? जी मशवरा ही समझ लें। अच्छा। अब अब्बा जी की जगह पहले उनसे मशवरा कर लें। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ से मैं कहूँगा कि इश्तिहारों से थोड़ा सा नीचे आ जाएं। ठीक है। मरियम नवाज। आपस में चचा भतीजी फैसला कर लें। क़यादत किसने करनी है? जी एग्जैक्टली। आसिफ अली जरदारी। उनके बारे में कि बेटे की जान छोड़ दें। मुराद सईद। मुराद सईद थोड़ा कम बोला करें। अच्छा, आप एक कश्ती में सफ़र कर रहे हैं और आपके पास 3 लाइफ जैकेट्स हैं। एक तो अपने लिए आपके पास और 2 जो है वो आपके पास मौजूद हैं। अचानक कश्ती जो है वो हचकोले खाने लगती है, ख़तरनाक कंडीशन में आ जाती है, तो आप किसको बाकी 2 जो जैकेट्स हैं देंगे? एक हैं अलीम खान, दूसरे मुराद रास और तीसरे शेरी मज़ारी। 2 जैकेट्स देनी है जी? 2 जैकेट्स देनी है। एक को आपने कहना है कि भाई मेरे तो ना रही, अपना बंदोबस्त कर लो। मेरा ख्याल है मैं अलीम खान साहब को पहली जैकेट दूंगा और दूसरी मुराद रास साहब को दूंगा। तो शेरी मज़ारी का क्या बनेगा? वो इंशाल्लाह उन्हें मेरे उम्मीद है तैरना आता है। उनको तैरना आता है? हाँ। अच्छा। आपको एक सियासी फिल्म में आप एक हीरो की आपको पेशकश है, हीरो का किरदार आप अदा कर रहे हैं, तो आप अपने साथ किसको हीरो लेंगे? मरियम नवाज, शर्मिला फारूकी, जरताज गुल या फिर मलिका बुखारी? 4 की ऑप्शन नहीं है इकट्ठे? नहीं। अच्छा, मैं फिर ये हीरोइन है तो ज़ाहिर बात एक ही हो सकती है। एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो हमारी हैं उनके साथ करना चाहूँगा। जरताज गुल साहब। जी जरताज। इसकी कोई वजह? वो अच्छा काम कर रही हैं, एनवायरनमेंट पे बहुत काम कर रही हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे बहुत काम कर रही हैं। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए इमरान खान साहब की इजाज़त से, तो आप जो है वो एक दिन के दौरान क्या क्या करेंगे? सबसे पहले क्या काम करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? 3 बता दें। मैं सबसे पहले तो लीगल सिस्टम का रिफॉर्म करूँगा। मैं चाहूँगा कि ये जो अदालतें हैं इनका निज़ाम बेहतर होना चाहिए और ये इसके साथ साथ ये निज़ाम बेहतर होगा तो थाना कल्चर भी बेहतर हो जाएगा। और दूसरा काम जो मैं करना चाहूँगा वो इस मुल्क का जितना लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है उसको मैं चाहूँगा कि कंप्यूटराइज हो जाए और रिकॉर्ड जो है अपडेटेड हो। ये जो झगड़े तमाम हो रहे हैं ये सिस्टम ख़त्म हो जाए
और तीसरा जो काम है वो ये है कि नए हॉस्पिटल्स जो हेल्थ केयर है इस फैसिलिटी पे काम करना चाहूँगा। तो गुजरांवाला में भी कोई प्रोग्राम है आपके कि कोई नए हॉस्पिटल्स वहाँ आ जाएं, क्योंकि वो सिविल हॉस्पिटल पे तो काफी मैं बताता हूँ जी, असल अभी हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, ये थोड़ा टॉपिक से डिफरेंट बात है, मगर हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल है उधर तकरीबन इस वक्त 80,000 से 1 लाख मरीज जा रहा है। हमारे शहर में बहुत सारी BHUs हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, और सारे शहरों में इसी तरह है। बेसिक हेल्थ यूनिट पे कोई लोड नहीं है, उधर अक्सर या तो बंद है या डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे या मरीज काम नहीं कर रहे या लोग वहां जाना नहीं चाहते। तो तमाम लोग सिवा अपनी जो DHQs हैं उनमें जाते हैं और उधर ये सारा बर्डन डालते हैं, जिसको अगर फ्लू है, फीवर है, माइनर जो इतनी बीमारियां वो भी उधर जा रहे हैं। हालांकि सर्जरी पेशेंट्स उधर जाएं, बाकी तमाम लोग इधर ट्रीट होने चाहिए। इतने फाल BHUs होने चाहिए कि ये पहले फाल हो और मेजर जो आपके DHQ की फैसिलिटी है उस पर बर्डन खत्म हो जाए। तो इस तरह का कुछ मैकेनिज्म पे हमने काफी कोशिश भी की है और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हद तक तो काफी सारों पे काम भी किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इमरान खान के अलावा जो है नेशनल लेवल पे और ये प्रोविंशियल लेवल पे आपका पसंदीदा सियासतदान या आपकी पसंदीदा सियासतदान कौन है? मेरा ख्याल है, मेरे से अगर आप फ्रैंकली पूछें तो मुझे जुल्फकार अली भुट्टो बहुत पसंद है और अनफॉर्चुनेटली उनकी लेगेसी को किसी ने कैरी नहीं किया। इंटरनेशनली भी वो जिस तरह बोलते थे, बात करते थे, वो गरीबों के लीडर थे और मैं समझता हूँ कि उनकी जमात बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि कोई आगे से उस बात को आगे लेके नहीं चल सका। वो एक सिंध की जमात बन के रह गई है और सिर्फ जरदारी साहब के इर्द गिर्द की जमात बन के रह गई है। लेकिन अगर PTI में से आपको देखना हो तो फिर PTI की जमात में मेरा ख्याल शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जो बहुत विजनरी और बड़े पर्सनैलिटी और बड़ा अच्छा काम और बड़ा अच्छा बोलते हैं। और उन्होंने अपनी जिस तरह वजारत को चलाया और जो इंटरनेशनल रिलेशंस में पिछले गवर्नमेंट में हमारी इज्जत दुनिया में जिस तरह की थी और जिस तरह आपने देखा था कि हमारे वज़राए आज़म जाते थे और क्या उनकी इज्जत होती थी, और अब ये आपने देखा। तो आई थिंक शाह महमूद कुरैशी इज टू बी गिवन क्रेडिट फॉर दिस। और पंजाब में सरदार उस्मान बुज़दार साहब का बुज़दार साहब को छोड़ के वो तो वज़ीर आला हुए ना। उनके अलावा पंजाब में मेरा मियाँ महमूद रशीद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े हार्ड वर्किंग हैं और PTI का ऐसे मैं कारकुन, स्पाई, वर्कर, मिनिस्टर ऐसे हैं कि जिन्होंने पंजाब को में बहुत अच्छा डिलीवर किया है। ठीक है। जनरल इलेक्शन में कामयाब होकर आप किस महकमे का वजीर बनना पसंद करेंगे? अल्लाह ताला कामयाब करे तो जी मैं फिर जैसे वो पहले वाली बात है, मैं वजारत कानून, मेरी वैसे डिग्री भी ये है, कानून के से रिलेटेड है, तो मैं चाहूँगा कि कोई इस मुल्क में इन सारे ये पूरा जो लीगल फ्रेमवर्क है इसका मेजर ओवरऑलिंग होनी चाहिए, मेजर रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो मेरी जो विश किसी मिनिस्टर बनने से ज्यादा इस बात की है कि मैं कुछ किरदार अदा कर सकूं, क्योंकि जितने लोग हम हलकों में जाते हैं, अदालतों में, थानों में, कचहरियों में रोज जलील होते हैं और रोज वो इस बात को भुगतते हैं कि यार एक ऐसे वीक फेल्ड लीगल सिस्टम का वो हिस्सा बनते हैं कि जिसकी वजह से उनकी बहुत नस्लें तबाह हो जाती हैं, बहुत सारे वसाइल लगाने पड़ते हैं। तो मेरी ज्यादा ख्वाहिश इस वजह से है कि मैं रिलीफ के हवाले से काम करना चाहता हूँ। अपने जो हल्के के वोटर हैं उनको बताएं कि वो आपको वोट क्यों दें। अच्छा, मैं वोट देने के हवाले से सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा कि हम एक नए आइडिया, नए विजन के साथ, नई बातों के साथ, नए एम्बिशन के साथ ऑलरेडी भी काम कर रहे हैं और जब गवर्नमेंट में इन पोजीशन होकर काम करेंगे तो आप दोस्त जो मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि मेरा जिस तरह का जज्बा काम करने का होता है और जिस टास्क को मैं लेके चलता हूँ वो पूरे गुजरांवाला में इतना डेवलपमेंट का काम मेरा नहीं ख्याल कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मेरे हल्के में बिलखसूस PMLN के जो MNA साहब है वो 10 साल हो गए MNA बनते हुए, वो तब भी चुप गए थे असेंबली में और आज तक उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कभी बात नहीं की और ऐसे ही वो चुप वापस आ जाना उन्होंने फिर। तो वो जो आपके मसाइल उठा ही नहीं सकते तो उनको आप रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह वोट देने के हवाले से सिर्फ एक ही बात कि आप दोस्त हमें वोट देंगे, हम आपके वसाइल लाएंगे भी, छीन के भी लाएंगे और आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मेरा ख्याल है इस वक्त मुल्क जो है वो चारों तरफ से जो है वो मुश्किलात में घिरा हुआ है। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप क्या इकदामात तजवीज़ करेंगे अपनी हुकूमत को कि वो क्या करे? मैं एक शेर सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो। वो गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा। आपके पास यही फंड्स थे, यही पैसे थे, यही सारी चीजें थी, यही टीम काम कर रही थी, आपकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं थी। आपसे लोग
आपको लेट डाउन करके बात करते थे। तो जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था, प्राइम मिनिस्टर की जो बॉडी लैंग्वेज थी, प्राइम मिनिस्टर का जो दुनिया का एतमाद था कि एक ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर एक जगह पर बैठा है, तो उस हवाले से जो फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आ रही हैं वो बड़ी मुस्बत हैं। आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में एक ऐसा ब्लॉक बनने जा रहा है, आपने जिनको पिछले 70 साल दोस्त बनाई रखा वो आपके दोस्त तो कभी भी साबित नहीं हुए। आज भी वो इंडिया के साथ मिलके, इजराइल के साथ मिलके रोज उनको कहते हैं कि पाकिस्तान पे खुदा ना खास्ता आप हमला कर दो। मगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक विजन था कि पूरे मुस्लिम उम्मा में और इस ब्लॉक में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा कि जो इस रीजन को लीड करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस, जितनी भी बातें हुई हैं, उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत कलीदी रहा है। अली अशरफ मुगल साहब, आखिर में आप जो नौजवान आपको देख के सियासत में आना चाहें, आप उनके लिए को पैगाम? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये एक मुश्किल काम है, अनथैंकफुल जॉब है, मगर अगर आप इस बात का जज्बा रखते हैं कि आप इस मुल्क में कोई ना कोई चेंज लाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी तब्दीली ला सकें, आप अपना एक छोटा सा किरदार अदा कर सकते हैं इस चेंज में, तो आप ज़रूर आगे बढ़ें। इस मुल्क को नौजवानों की ज़रूरत है, बिलखुसूस नौजवानों की ज़रूरत है, नए आइडियाज़ की ज़रूरत है, नए विजन की ज़रूरत है, नई IT रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत है, जो हम नौजवान इंशाल्लाह मिल के इस मुल्क में चेंज लाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, मैं अपने आज के मेहमान को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका आना हमारे लिए इफ्तिखार का बायस है। और आखिर में मैं फिर एक दफ़ा आप तमाम नाजरीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप में कोई टैलेंट मौजूद है और आप यहाँ आकर कौम के सामने अपने आप को पेश करना चाहते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं, तो हमारा ये फोरम जो है वो हाज़िर है। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।